what I need to sell online, है ना? सब लोग लिखना कारगिल में भी what I need to sell online। हमने पहले देख लिया वो 8 स्टेप के जिसमें ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है, समझ गया। अभी मेरे को करने का है, मेरे को समझ गया 8 चीज क्या है, अभी मेरे को करना है तो कैसे करना है, तो मेरे पास क्या क्या चाहिए वो लिखेंगे, ठीक है ना? समझा ना? आज नहीं तो कल सबको ऑनलाइन करना ही है, समझ गए कि नहीं? एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फोन, कितने जन फोन जो है दुकान पे जाके लेते हैं? बहुत ही कम जन। सब लोग ऑनलाइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि फोन का जो कॉस्ट है ना वो कंपनी डिसाइड करती है, 20,000 तो 20,000, ठीक है। एड्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी कुरियर वाला आपके पास आएगा तो उसको पता होना चाहिए कि कहां से पिकअप करना है। फिर वही एड्रेस आपके बिल में होगा। बिल का कॉपी किसके पास पड़ा है? जरा ऐसे करके बताओ। बिल मैंने घुमाया था ना इधर, इनवॉइस। हाँ, उसमें इनवॉइस पे देखो पहला जो एड्रेस है ना वो आपका एड्रेस है, ठीक है। तो फुल एड्रेस। 5वां पॉइंट क्या लिखा? हाँ, 6ठा पॉइंट, 6th पॉइंट, पैन कार्ड। PN। किसके पास पैन कार्ड नहीं है? सबके पास है, बढ़िया। फिर लिखो आधार कार्ड। नेक्स्ट इज आधार कार्ड, 7वां आधार कार्ड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कंपनी जो है कुछ चीज लेगा कुछ चीज नहीं लेगा, लेकिन आपके पास रेडी रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट डिटेल, और इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट डिटेल, कि आप जो प्रोडक्ट बनाए ना उसका भी मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर लिखो 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, GST यस और नो। GST यस और नो, कि आपका GST निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है। खाली इतना, नहीं भी है तो भी चलेगा। क्या? नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन GST है तो बिल पे GST आएगा, समझा ना? ऐसा। आपके पास GST है? नहीं। आपके पास सर यहाँ पे सेवा वाला कौन था? नहीं है। आपके पास रॉयल, देखो ये GST वाले हैं, ठीक है। आपको अभी जो भी चीज चाहिए ना, ये हमारा सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में ये इनको पकड़ने का है ना? रॉयल पश्मीना को पकड़ना है। जो भी चीज आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इनको मिलेगा, इनके पास GST है, ठीक है। और आगे लिखना है सिग्नेचर, 10वां नंबर, सिग्नेचर, साइन। वो देखो बिल पे साइन रहेगा। बिल दे दीजिए मुझे एक बार, मैं बीच में यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो बिल पे ना साइन रहेगा। अभी ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? मेगा स्टोर बेचेगा कि आप बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हैं। मेगा स्टोर पे तो खाली लिस्ट करता हुआ है। अभी देखिए वेबसाइट के ना अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई क्या करेगा, जैसे कोई दूसरा, मान लीजिए abc.com कोई दूसरा वेबसाइट है, वो क्या बोलेगा कि रॉयल पश्मीना मैं आपसे 10 साल ले लेता हूं, आपको सीधा ले लेंगे और पैसा दे देंगे, खत्म हो गया, है ना? आपको ऑनलाइन बेचना है ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे ले लेंगे और वो अपने हिसाब से वेबसाइट पे बेचेंगे। ये समझा? उसको बोलते हैं रेगुलर ई कॉमर्स। क्या बोलेंगे? रेगुलर ई कॉमर्स। वो खुद के नाम से बेचेगा। समझो abc.com है ऐसा दूसरा जो वेबसाइट है, तो खुद के नाम से बेचेगा। आपका नाम किधर आएगा? नहीं। पर जो हम जो कर रहे हैं मेगा स्टोर्स, या तो समझो अमेजोन भी है या फ्लिपकार्ट भी है, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस। क्या बोलेंगे? ऑनलाइन वाला। तो ये लोग खाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग, हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है। और कस्टमर को भी आपका ही नाम दिखता है वेबसाइट पे, बरोबर ना? बनाने वाले भी आप हैं, ब्रांड भी आपका ही रहेगा, सेवा का ही आएगा, और बिल भी आपका ही रहेगा, और सिग्नेचर इसके लिए आपका ही आएगा, बरोबर ना? कोई बिल बनाता है बोलते हैं ना साइन करके दो या थप्पा लगा के दो, जो भी स्टैंप मारने का ऐसा। तो इसमें स्टैंप का जरूरत नहीं है, लेकिन साइन जरूरत है। तो अभी आपका लेंगे ऑनलाइन वेबसाइट वाले, तो साइन आपका होना चाहिए। तो ये इसमें बिल में छप के आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये बिल तो कंप्यूटर बनाता है, मैनुअली नहीं बनता है ना? तो ये 10 चीजें चाहिए। सबको समझ गया? अच्छा, कारगिल वाले ही बता सकते हैं 10 चीज क्या लिखा? मेरे को डाउट है, लेकिन कारगिल वाले 10 चीज क्या लिखा आपने?
अभी नेक्स्ट लिखेंगे नए पेज पे, ओके, और फिर आप साथ में समझा देना अगर जरूरत है तो। इज प्रोडक्ट डिटेल रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट का क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये दो चीज आपका हो गया तो मतलब आप रेडी हो गए ऑनलाइन बेचने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल रिक्वायर्ड, ये नया ऐसा हेडलाइन लिख के अंडरलाइन मार के रखो, प्रोडक्ट डिटेल रिक्वायर्ड, मतलब जो भी प्रोडक्ट है इसका, अभी समझो मैं ये ले लेता हूं, ये वाला प्रोडक्ट यूज करूंगा बताने के लिए, एग्जांपल के लिए। प्रोडक्ट का डिटेल रिक्वायर्ड, क्या क्या प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, ठीक है। जो फूड वाले हैं उनको भी लागू पड़ेगा, जो फूड वाले थे, जूस वाले थे, ठीक है ना, सब में ये सब चीज लागू पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट के डिटेल में पहले लिखो प्रोडक्ट का नाम, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम, अ नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है इसमें लिखना है कीमत, इसकी प्राइस, आप कितने में बेचना चाहते हैं, प्राइस, ठीक है। काफी इजी है अब तक। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम में समझो ये प्रोडक्ट है तो इसका क्या नाम रखेंगे, बैग है, लेकिन और भी कुछ बताओ ना, लद्दाखी बैग अच्छा है, और भी बताओ, हाँ मस्त, लद्दाखी लेदर बैग, और भी बताओ, और भी बताओ, ब्लैक कलर लद्दाखी लेदर बैग, क्या बात है, और लेडीज, ये लेडीज ही है, ऑल इन वन नहीं, प्रोडक्ट के नाम में, इसको क्या शोल्डर बैग भी बोलते हैं, डू दे कॉल शोल्डर बैग, हैंड बैग फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे लिख के आना चाहिए ब्लैक कलर लद्दाखी लेदर हैंड बैग, तो उसका आगे पीछे कर सकते, पर ये समझा सबको, क्योंकि पीछे ऐड कर सकते ब्रांड नेम, फिर हाँ उसके बाद में आप ब्रांड नेम लिखेंगे, रॉयल पश्मीना लद्दाखी ब्लैक लेदर हैंडबैग, समझ गया, ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। तो जब एक कस्टमर, देखिए क्यों मालूम है ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम रखना। हमारे बच्चों का नाम हम सोच समझ के रखते हैं ना, 10-12 दिन ये करके। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा है अलग रस्म के, हमारे जो गुरु हैं वो भी नाम देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना किस नाम रखना, तो ऐसा प्रोडक्ट का भी नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कस्टमर क्या सर्च करेगा, आई वॉन्ट हैंडबैग, ऐसा डाला तो फिर ये हैंडबैग इसमें नहीं लिखा रहेगा तो ये नहीं आएगा, समझा। कोई बोलेगा ब्लैक लेदर बैग, तो ये ब्लैक भी है, लेदर भी है, बैग भी है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा। आप लिखेंगे लद्दाखी बैग, ये नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए ना सब कुछ लिखना चाहिए। और कोई जो है इनको जानते हैं रॉयल पश्मीना को, मैं इनको विजिट कर गया तो मैं लिखूंगा रॉयल पश्मीना, तो अगर प्रोडक्ट के नाम में रॉयल पश्मीना नहीं लिखा है तो भी नहीं आएगा ऑनलाइन में, समझ गया ये, है ना। इसके लिए नाम रखना बहुत ही जरूरी है, अच्छा नाम रखना। तो एक फर्स्ट अपना हो गया प्रोडक्ट का नाम, कौन चला गया, सेकेंड प्राइस, ठीक है। अब इसमें ना प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखते हैं ना, फिर बाद में पंकज भाई बताएंगे, ये छोटा मतलब थोड़ा सा ही हम बात करेंगे क्योंकि अपने पास समय नहीं है। प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करना है वो आपको सिखाएंगे कि भाई इसका क्या, ये किसका बैग है, आपकी, ये कितने का है, 1000 का है। अभी समझो मैं ये बैग जो है ऑनलाइन रखूंगा 10,000 का, तो आप लेंगे, हैं नहीं लेंगे, 50 रुपए का रखूंगा तो लेंगे, फिर तो भी नहीं लेंगे, 50 का ही है, ये गलत है, नहीं ज्यादा होना चाहिए इसका, है ना। तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए ये कस्टमर को भी पता है तो सेलर को भी पता होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं डाल सकते। अभी जैसे वो 6 फुट का जो रग था, क्या बताया, 12,000 का था, है ना, उसके बदले उन्होंने वही रग 500 रुपये अगर रखा रहेगा ना तो मैं नहीं लूंगा, मतलब क्या बेचते रहेंगे पता नहीं, 6 फुट का रग 500 रुपया नहीं लूंगा। 1 लाख रखा तो मेरे को डाउट जाएगा, तो फिर मैं प्रोडक्ट खोलूंगा और डिटेल में देखूंगा इतना तो क्या है इसमें कि 1 लाख का है, 1 लाख का भी रग आता है, पता है ना सबको, 1 लाख का भी आता है। तो प्राइस कैसे सेट करने का, तो इसलिए ये अगर वो 12,000 का रग है, ऑनलाइन तो पता नहीं चलेगा, टच करने मिलेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा वो, तो इसलिए डिटेलिंग जरूरी है प्रोडक्ट। हाँ। 12,000 का क्यों है, इनको 2 महीना 3 महीना लगा बनाने, है ना, तो वो मेंशन करना है डिटेल में, तो आगे बताएंगे कैसे। ठीक है। फिर थर्ड है इसका वजन चाहिए, वेट कितना वजन वाला है,
सामान रख के नहीं, खाली खाली बैग। हाँ, वजन लिखना है, वेट लिखो, WEIGHT। ये तीसरा आइटम लिखा। चौथा आइटम लिखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब इसका डायमेंशन लिखो, डायमेंशन, DIMENSIONS, डायमेंशन। ठीक है, मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, ऐसा लिखो, लेंथ, विड्थ, हाइट, LWH, है ना। सो इसका लेंथ कितना इंचेस है, हाइट कितना इंचेस है, थिकनेस कितना है, वैसा लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 चीज में प्रोडक्ट का पूरा आ जाएगा। ये क्यों चाहिए, दोनों चीज, वेट और डायमेंशन, कुरियर चार्जेस के लिए चाहिए। क्यों चाहिए, कुरियर चार्जेस। और कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि ये, अभी जैसे कोई लेडीज जो है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल, वो किधर पार्टी में जाएंगी तो उनको बहुत सारा बच्चों का सामान रखना रहता है, तो उनको बड़ा बैग चाहिए। लेकिन ये फोटो ऐसा डाल दिया ना, तो उनको खाली फोटो से पता नहीं चलेगा बैग कितना बड़ा है, तो साइज पता होना चाहिए पूरा। तो आपको भी पता है कि साइज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये है साइज, हो गया चौथा पॉइंट, समझ गया सबको। पांचवा पॉइंट नेक्स्ट लिख लीजिए, डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन। तो इसमें ब्रैकेट में आगे लिख दो कि क्या क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे, तो लिखो कलर, है ना, मटेरियल, क्राफ्ट, कौन सा क्राफ्ट का बना हुआ है ना, और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जितना एक्स्ट्रा डेटा डाला ना, तो कस्टमर को रीड करने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल। और लास्ट जो है छठा पॉइंट इसमें, वो है फोटो। क्या चाहिए, फोटो। और हम पीपीटी में फिर थोड़े स्क्रीनशॉट्स भी देखेंगे कि फोटोज कितने चाहिए। तो ऐसा फोटोज के बाजू में लिखो 4 फोटो चाहिए, 4 फोटो। 4 फोटो क्यों चाहिए, देखो ऐसे बताता हूं। पहला फोटो ऐसा रहेगा, ऐसे मॉडल ऐसा ये लेके खड़ा है और उसने मेरे को दूर से फोटो खींचा जिसमें मैं पूरा बॉडी आ रहा है और बैग आ रहा है, ये पहला फोटो हो गया। हाँ, तो कस्टमर बोलेगा हाँ इसको कमर तक इधर तक आ रहा है, ऐसा, तो ऐसा पता चल गया, पहला फोटो। और ये चीज मोस्टली 90% प्रोडक्ट के लिए चाहिए। अभी जैसे रुमाल है तो रुमाल में नहीं चाहिए, है ना, रुमाल जैसे प्रोडक्ट में, कि सॉक्स में शायद नहीं चाहिए, लेकिन आप पेंटिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि पेंटिंग तो सीधा दिख रहा है और शायद फ्रेम का थिकनेस देखना है तो वो आपका आ जाए। पर ये मैं जनरल लिख रहा हूं 4 फोटो। पहला ये है, उसको बोलेंगे दूर का फोटो, ठीक है, डिस्टेंस ऐसा लिखो। दूसरा जो फोटो है वो उसका फ्रंट व्यू, फ्रंट फोटो, आगे से कैसा दिखता है, ये इसका फ्रंट हो गया, इतना, ये पूरा आ गया इसका फ्रंट फोटो। आपने स्वेटर किया तो स्वेटर का ऊपर का जो दिखेगा पहले का, वो उसका फ्रंट फोटो आ गया, ये दूसरा फोटो हो गया। तीसरा फोटो लिखो क्लोजअप। क्या लिखेंगे, क्लोजअप। तो क्लोजअप में मटेरियल क्या है वो पता चलेगा, या उनका स्वेटर का बुनाई कैसे हुआ, या एम्ब्रॉयडरी कितना डिटेल में है ना, तो वो समझो ये डिटेल है ना, तो यहाँ पे इतना ही दिखेगा फोटो में। क्लोजअप थोड़ा सा ऐसे जूम करके खींच लेने का, है ना, ठीक है। और जो चौथा फोटो है, ऐसे लिखो कि एक्स्ट्रा फोटो लिख दो उसको, एक्स्ट्रा फोटो। ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। कैसे कि कोई समझो बैग है, बैग का ही बात तो बैग का मैं खोल नहीं रहा हूं, बैग खोल के ऐसा करके फिर फोटो खींचने का कि अंदर कितना चेन है ना, तो पता चलेगा। या तो कोई दूसरा टाइप का प्रोडक्ट है, उसमें मेरे को साइड व्यू भी बताना है, साइड व्यू, ऐसे बॉटम व्यू भी बताना है, कुछ ऐसे। तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कस्टमर को और क्या चाहिए रहेगा ये फोटो का। जैसे साड़ी हो गया तो साड़ी में पल्लू का बताते हैं, है ना, दूर से पहन के कैसा लग रहे हैं, वो सब अलग अलग टाइप का साड़ी का फोटो होता है ना, और क्लोजअप भी होता है उसमें। तो ऐसा ये 4 फोटो समझ गया। मिनिमम 4 फोटो चाहिए, कितने मिनिमम, लेकिन ज्यादा जितने भी रहेंगे अच्छा है, लेकिन 4 फोटो निकाला तो काफी है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस? फूड का कैसे करना है? फूड का क्या, कौन सा प्रोडक्ट है आपका? एप्रिकॉट जूस, एप्रिकॉट जूस। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए जूस का बॉटल है, तो उसका ऐसा फ्रंट का फोटो आना चाहिए जिसमें आपका प्रोडक्ट का नाम दिखे, है ना, ऐसा ये करके आना चाहिए। और कभी कभी बॉटम में अगर लेबल रहेगा तो
या तो बैक में, बस 2 ही फोटो, बस हो गया। खोल के और कुछ नहीं कर सकते। एक्सेसरीज रख सकते हैं, जैसे अभी एप्रिकॉट का जूस है तो आप साइड में साथ में एप्रिकॉट रख दीजिए फोटो में, तो पता चले तो लोगों को जल्दी कैसे हो जाएगा कि हाँ ये एप्रिकॉट का नेचुरल जूस, उस तरह से। और अभी हमने जो सीखा ना वो लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कैसा दिख रहा है ऑनलाइन पे। अभी तो हम सब थियरी सीखा ना, अभी देखो लाइव देखते हैं। तो प्रोडक्ट का डिटेल कौन बताएगा पहले, एक एक करके आप बताइए मैम। तो आपने क्या लिखा कि प्रोडक्ट का डिटेल में सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नेम। अभी सामने सबको दिख रहा है ना, मेरा चश्मा है फिर भी मुझे दिख रहा है, अभी तो इधर से तो दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या है कौन बताएगा, रीड कर लो। प्रोडक्ट का नाम किधर है, हाँ काजल एसएसएस ग्रास 12 बाय 16 बाय 9 इंचेस पिंक एंड ग्रीन बैग, दिख रहा है, दिखा ये, तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया। अच्छा तो काजल जो लिखा है एसएसएस ग्रास, बरोबर, तो मैं इधर भी खड़ा रहता हूं, देखो उनका आता है। तो ये जो है पिंक एंड ग्रीन बैग, बरोबर, तो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। ओके, वेरीफाइड, परफेक्ट। नेक्स्ट सेकंड इज प्राइस। प्राइस, प्राइस कितना है इसका, 1460 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, है ना, तो सारा टैक्स उसमें आ गया। फिर तीसरा क्या है, वेट। तो ये प्रोडक्ट का वेट इसमें नहीं लिखा हुआ है कि उसने डेटा एंट्री नहीं किया हुआ है, बट वेट भी वहां पे लिख के आता है। फिर फोर्थ इज डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन दिख रहा है। साइज, साइज देखो क्या है, 12 बाय 16 बाय 9 इंचेस, बराबर। तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि 12 इसका जो विड्थ है, 12 इसका हाइट रहेगा, 16 विड्थ रहेगा और 9 इसका ये टोटल ये विड्थ रहेगा, ऐसा थिकनेस रहेगा, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, साइज के नीचे क्या लिखा है उसमें, द ब्यूटीफुल पिंक एंड ग्रीन, एग्जैक्टली। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर क्या है, सिक्स्थ वन इज फोटो। फोटो, तो देखो फोटो है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो 4-5 फोटो दिखेंगे ना, नीचे क्लिक करो अलग अलग फोटो पे। ये देखो इसका फ्रंट व्यू, अंदर का व्यू, टॉप व्यू, ऐसा। और हाँ अब थोड़ा जूम इन करो तो डिटेल में भी दिखेगा, दिख रहा है। और भी क्लिक करो उस पे, फोटो पे क्लिक कर दीजिए, हाँ, और नीचे प्लस प्लस बटन दबाइए। अभी देखो ये, और जाओ जाओ जाओ, ये कितना सही से दिख रहा है। तो कस्टमर को पता चलना चाहिए, हाँ ये तो सही कलर है वगैरह वगैरह। कोई भी प्रोडक्ट का देखो, थर्ड वाला इमेज लो, थर्ड वाला, हाँ इसका जूम इन करो, प्लस प्लस नहीं, डिजिटल जूम नहीं, उसमें जो बटन है ना वो, हाँ यस। तो इससे ये डिटेल में पता चलेगा, ठीक है, ये समझ गया प्रोडक्ट का डिटेल व्यू। अच्छा अभी जो थर्ड टैब है ना क्रोम का, उसमें जाओ, उसके पहले वाला टैब, हाँ यहाँ पे एकदम ऊपर से आप आइए, मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं। तो ऐसे बहुत सारे और भी मार्केट प्लेस है, वेबसाइट है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ना सर्च लिखा है ना, तो ऊपर ऊपर आप लिखो ऐसे हैंड बैग, ऐसा लिखो, तो कस्टमर ऐसा सर्च करेगा हैंड बैग, तो देखो आया कुछ तो सही, कोई हाँ पहले पे क्लिक कर दो, हैंड बैग इन एक्सेसरीज, तो ऐसा वो सर्च करके क्लिक नहीं हुआ शायद, हाँ। तो ये सारे हैंड बैग आ जाते हैं ना, देखो अब इसमें मूंज ग्रास के भी आ गए, एम्ब्रॉयडरी के भी आ गए, ये देखो लेदर का भी आ गया, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये काला काला ये सारे लेदर वाले हैं। और भी नीचे आ जाओ, देखो राइट साइड में एम्ब्रॉयडरी वाला बैग है, सेवा वो पता नहीं सेम है क्या अलग है। और नीचे आ जाओ, तो ये अलग अलग टाइप के सब आ गए। तो कस्टमर अभी यहाँ पे देख सकता है और चॉइस मिलेगा कस्टमर को। ये देखो ये छोटे छोटे बैग है, देखो कितने सारे हैं। हाँ जी, वहाँ पे ब्रांड का नेम दिख नहीं रहा सर, बताता हूँ। तो फोर्थ टैब आप खोलो, चौथा टैब जो खुला हुआ है ऑलरेडी, हाँ यहाँ पे ना राइट साइड में देखो लिखा है सोल्ड बाय, दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए जीवन ज्योति क्लस्टर पहनिया, ये उत्तराखंड, ये कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में खटीमा ब्लॉक के अंदर विलेजेस हैं, वो उनका ब्रांड नेम वहां पे दिखा, समझ गए। अभी उस पे क्लिक करो, उस पे, हाँ अभी देखो उनका पूरा खुद का पेज दिखेगा।
कि ये जो जीवन ज्योति कौन है, तो देखो इनका लोगो आ गया लेफ्ट में, अभी उनका क्लस्टर के जो बहने हैं ना उनका फोटो आ गया, दिख रहा है सबको। और ऊपर ऊपर देखो अभी उधम सिंह नगर, फिर मेंबर सिंस 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके कितने प्रोडक्ट्स हैं 202, देखो लिखा है। फिर और नीचे आ जाओ, फिर इनका इंट्रोडक्शन है और फिर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो आपके ही सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। और लेफ्ट साइड में देखो फिल्टर है, लेफ्ट साइड में सब कैटेगरी, प्राइस का फिल्टर, साइज का फिल्टर है ना, और उसके नीचे कस्टमर के रिव्यूज रहेंगे। आपके कस्टमर आपके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, खराब प्रोडक्ट है तो खराब भी लिखेंगे। नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे है ना कि मैंने ये प्रोडक्ट ये लिया था, इसका ये था वगैरह वगैरह। तो ये आपका ब्रांड का नेम हो गया, ठीक है। अभी वापस थर्ड टैब पे आ जाते हैं प्लीज। ब्रांड नेम इसमें अपने नेम में भी आता है, हाँ नाम में भी आता है ब्रांड नेम। इनका तो काजल एसएस, इसमें देखो काजल एसएस उनका ब्रांड नेम है वैसा। हाँ थर्ड टैब में आ जाइए, उसके पहले का, यस। तो स्क्रॉल डाउन करिए। अच्छा ये सर्च वाला हो गया ना अपना, तो ये समझ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहां पे आप आपका प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। खरड़ वाला है, हाँ खरड़ का। तो आप होम पेज पे जाइए, तो ये सब जगह यहाँ पे भी हमारे पास एक सेवा है। कौन सा सेवा है मालूम है? SKPSL, देखो चौथा वाला ना, हमारा भी एक सेवा है। तो ऐसे समझो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है और नीचे आ जाइए, आर्टिजन का पूरा प्रोफाइल बनता है। यहाँ पे सारा उसका नाम, उसका पिक्चर, और उसको क्लिक करेंगे ना तो आपके बारे में डिटेल में वहां पे आएगा कि आपका लोकेलिटी क्या है। तो उसका कच्छ, कुकमा कच्छ लिखा हुआ है, तो आपका आएगा लेह लद्दाख। फिर आपके बारे में लिखा हुआ आएगा जो राइट साइड में, फिर क्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ आएगा कि आपका क्राफ्ट कौन सा है। तो खरड़ जो है ना उसका क्राफ्ट का नाम है खरड़ करके। और खरड़ ये ऐसा क्राफ्ट है जो कैमल होता है ना, कैमल ऊंट, उसके ऊल में से ये लोग रग्स बनाते हैं। और ये भारत में ये 2 ही फैमिली करता है पूरा भारत में, और कोई नहीं है इस मतलब वो टेक्निक से। ऐसे बहुत सारे रहेंगे कि ऊंट के वूल में से शायद कुछ करते रहेंगे, बट ये जो खरड़ आर्ट है ना ये लोग ही करते हैं। तो इसका कैसे बनाते हैं सारा इसका पिक्चर आ जाता है, आर्ट के बारे में आ जाता है। तो ये आपका पेज ऐसा ऑनलाइन बनेगा। तो जब भी कस्टमर को कुछ आपसे खरीदना रहेगा ना तो क्या करेगा, स्क्रॉल अप करो थोड़ा। अच्छा मुझे इसका अच्छा लगा, तो यहाँ पे शॉप प्रोडक्ट का किधर लिंक होगा, इसमें नहीं डाला है, बट यहाँ पे सीधा आपका एक लिंक आ जाता है शॉप प्रोडक्ट, तो फिर आपका वहां से वो बाय कर सकता है वैसा, ठीक है। ये हो गया ना। जैसे मेरे पास आईफोन घर पे आया, तो आईफोन का कैसे लोग एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे बड़ा सा बॉक्स रहेगा, फिर खोलेंगे, फिर उसके अंदर एक बुक निकलेगा, फिर वापस एक ट्रे निकलेगा, फिर कुछ और निकलेगा, फिर आईफोन एकदम नीचे से निकलेगा। नो ये पैकेजिंग हो गया ये, तो पैकेजिंग एकदम बेस्ट होना चाहिए। वाओ सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। अच्छा ये पॉइंट रह गया, और कोई अपना अपना प्रोडक्ट्स लेके आया है? एक दो सब लोग लेके आए ना, ठीक है। तो खाली देखना है हमें। हाँ तो ये जो हो गया, इसमें यहाँ जो ये भी मेरा लास्ट इसमें एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लेबलिंग। बेसिकली पैकेजिंग के नीचे लेबलिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग मतलब अभी इसको मैं डिलीवर करूंगा तो मेरा क्या पैकेट में जाएगा वो, और ये हो गया लेबलिंग। तो इसमें लेबलिंग एकदम बढ़िया से होना चाहिए, है ना। ये ऊपर का ढक्कन है, इट इज अगेन पार्ट ऑफ द पैकेजिंग, ऐसे प्रोडक्ट का पूरा ये। लेकिन लेबल में देखो इन्होंने बढ़िया से लिखा है, ये क्या लिखा है, सीबकथ्रॉन ऑर्गेनिक जूस 500 ml प्रोड्यूस ऑफ लद्दाख, 100% नेचुरल, और फिर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। और इनका जो मैन्युफैक्चर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, बढ़िया से। सो जो पैकेजिंग का अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये जो लेबलिंग है ये आपका अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बेचो तो लेबलिंग अच्छा होना चाहिए। अभी जैसे स्वेटर का हो गया, तो स्वेटर के इसमें कैसे करेंगे, तो जैसे हमने मॉल में या किधर देखते तो एक लेबल रहता है ना अटैच्ड, क्या रहता है वैसा, तो उसमें आपका एक अच्छा सा लेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट का नाम आ जाए, कॉस्ट भी आ सकता है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये प्रॉपर। या तो फिर जो पीछे लेबल लगाते हैं, यहाँ से शर्ट में पीछे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे लोगो आ जाता है, यू नो ऐसा। तो ये जो है लेबलिंग टाइप ऑफ जो चीजें हैं वो करना है। नेक्स्ट है 4th आइटम, हमें ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है कि प्रोडक्ट जो है यूनिक हो। लिखो यूनिक प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट अपना यूनिक होना चाहिए।
कॉमन रहेगा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे पंकज भाई ने बताया कि कुछ उसमें डिजाइन डाल दिया कि जो मार्केट में नहीं है, तो वो यूनिक हो गया। समझ गया ये? तो दैट इज द फोर्थ आइटम। फिफ्थ आइटम जो है प्राइसिंग। प्राइस शुड बी रीजनेबल, है ना? प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या? एकदम हाई प्राइस भी नहीं होना चाहिए, एकदम सस्ता चीप भी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और उन्होंने जो प्राइसिंग का फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सेट करना है, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। कस्टमर को लगना चाहिए हाँ ये तो ठीक है प्राइस, मतलब ऐसे उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा। और जो एक और पॉइंट आप ऐड कर दो, छठा पॉइंट, प्रोडक्ट बेनिफिट फॉर कस्टमर। तो मतलब क्या? कस्टमर को ये प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा, ठीक है? तो समझो कि ये जूस से, समझो कि इसमें लिखा है एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह विच विल हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एजिंग एंड इलनेस, तो ये कस्टमर को बेनिफिट हुआ। लाइक क्या लिखा है, कैंसर एंड हार्ट डिसीज, तो हार्ट डिसीज और कैंसर को के लिए ये काफी अच्छा है, मतलब वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो ऐसा चीज लिखना है, और इसको बड़ा करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे इसे बड़ा सा टैगलाइन डाल दिया कि कस्टमर के ध्यान में है, कि इतना छोटा शायद कोई पढ़े नहीं, बट एटलीस्ट है तो विच इज गुड, राइट? तो ये प्रोडक्ट का बेनिफिट्स, जैसे वुलन स्वेटर रहेगा तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई इट कैन विथस्टैंड दिस मच टेम्परेचर या समथिंग लाइक दैट। ये समझा सबको? क्या लिख सकते हैं? पश्मीना, पश्मीना पश्मीना एक ऐसा चीज है सर, जैसे कि सर्दी में तो ठंड नहीं लगे हो तो एक्चुअली सर्दी है, मतलब गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगा सर। एक तो हमारे जो दादा दादी लोग ऐसे होता है कि 1 मीटर तक वो अपने आप मतलब नेचुरली हवा पीते हैं, जो बाहर से गंदगी अंदर पानी नहीं मिलता, ऐसा एक स्किन फ्रेंडली होता है। यस Yes. एक तो वेरी सो प्लस इट इज बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, Wow. सस्टेनेबल है। तो ये काफी चीज हम लिख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट। और जब हम ऐड कर लोग आज ढूंढ रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हैंडमेड है, हैंडलूम है, करेक्ट? हाँ जी सर। ये पावर लूम से महंगा क्यों है? ये जो तो लोगों को आंसर चाहिए। आप 800 पावर लूम की शॉल 600 में आती है, आपकी शॉल 1500 1600 में आएगी, वो आपको क्यों ज्यादा देगा? जब तक आप बेनिफिट हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं देगा, उसको पता चलना चाहिए। तो आपको जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट डालते हो तो बेनिफिट्स लिखना जरूरी है, या फिर आप किसी को जब दे रहे हो, या फिर आप शॉप में काफी रिटेल शॉप में हम गए थे तो कोई बेनिफिट्स नहीं लिखा था पश्मीना शॉल का, क्या कहीं पर भी नहीं था। लोग ऐसे ही आए यहाँ पर टूरिस्ट को लेके चले गए, या बेनिफिट्स भी हाईलाइट करो तो और भी जी सर। काफी जरूरी है। हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स में बेनिफिट जरूर लिखना है, कि कस्टमर को। अभी जैसे आपका जो पेंटिंग है, जो उसके इसमें क्या बेनिफिट्स लिखेंगे, जस्ट ट्राई करिए, क्या आप बोल सकते हैं बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को? थोड़ा आइडिया लगाइए आपके पेंटिंग्स का। जैसे यहाँ तो बुद्धिज्म का पेंटिंग होता है ना, हाँ बुद्धिज्म का के बारे में बहुत, हाँ तो या बुद्धा होता है, या तारा होता है, वही तारा वो बिकना तो बहुत बिकना है, थोड़ा बहुत बिक सकते हैं, बरोबर। आप जो है, हाँ जैसे इन्होंने बताया, आप आर्ट के बारे में लिख सकते हैं कि ये इसका हिस्ट्री क्या है, और ये कॉमन नहीं है, सबके घर पे नहीं मिलता है, यूनिक आपका वैसे ही यूनिक हो जाता है ये, समझ गए? तो क्राफ्ट आपका क्यों यूनिक है, और वो पेंटिंग के पीछे स्टोरी है, समझ रहे हैं? हर एक पेंटिंग आपकी अलग है ना? एक अलग स्टोरी होती है हर पेंटिंग, तो आपको मेंशन करना है। आप आपकी पेंटिंग के साथ एक पैम्पलेट दे सकते हो, यहाँ पर स्टोरी लिखी होगी, ऑनलाइन चढ़ाते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी स्टोरी, इस तरह से। और जैसे पेंटिंग्स का कलर उड़ जाता है आफ्टर सम टाइम, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपका कलर कितना समय तक रहेगा, कि बहुत प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि सालों साल चलते हैं, तो वैसा एडवांटेज अगर मैं एज अ कस्टमर पेंटिंग खरीद रहा हूँ या आपके प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मुझे ये वाला फायदा होगा ना कि मेरे को बार बार ये नहीं खरीदना पड़ेगा। ये सबको समझा? 6 आइटम कोई एक जन बता सकता है रियली क्विकली, फटाफट? कौन बताएगा? यहां से आप बताएंगे?
6 पॉइंट, हाँ बताइए। यस, बेस्ट पैकेजिंग, लेवलिंग, यूनिक प्रोडक्ट, प्राइस रीजनेबल, प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, ऐसा लिख दो, फॉर कस्टमर। तो ये हो गया। अभी जो मेन एक है डिजिटल मार्केटिंग है, व्हाट वी डू। अभी जैसे नामग्याल जी ने बताया कि किसको ऑनबोर्डिंग करना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका जो बेसिक डिटेल्स हमने किया ना, उसके एक्स्ट्रा में और भी हम करेंगे कि भाई कितने प्रोडक्ट्स है, ऐसा करके। आज ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली आपके बारे में जानकारी लेना है और कुछ नहीं है। फिर ज्यादा आगे का जो रहेगा हम फोन पे और अलग से हम उसका ये करेंगे। आज खाली जानकारी लेना है। और दूसरा चीज जो मुझे ये करना है, मेरे ख्याल से अपन प्रोडक्ट के फोटोज, आप जैसे ये प्रोडक्ट का यहाँ पे आना, तो वी वुड लाइक टू टेक अ पिक्चर सो दैट वी रिमेंबर कि एप्रिकॉट वाला कौन है, तो ये पता चल जाएगा। तो आप जो जो भी प्रोडक्ट्स लेके आए ना, तो प्लीज अगर कहाँ पे, अगर टेबल पे यहाँ पे रख सकते, बिफोर यू लीव हमको ये करना है, टेबल पे रख देंगे ना, तो वी वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट पिक्चर। ये हमारे करगिल से वो हमारे एक लद्दाख ले साइड का कोई था ना, जिसको कल मैंने बोला था कि मुझे करगिल से आप पार्टिसिपेट करना, वो आए हैं करगिल में। किसी बात की कल हमारी जो करगिल में था, उसको मैंने बोला उनका चित्र चालू रहता है। अच्छा, जो खड़का बनाते हैं हमारे भाई वो लोग है, है सर, बिल्कुल है सर, बोले बोलेंगे सर, जिस दिन की सेशन अच्छा, रेट से बताओ भाई, किसी को क्या फायदा हुआ, somebody can नमस्ते सर जी, हमें काफ़ी फायदा हुआ जी यहाँ पे। जैसे हम पहले हम कॉस्टिंग के बारे में कुछ उतना पता नहीं था कि कॉस्टिंग में क्या क्या लगाना है, उसके बारे में हमें बहुत यहाँ आके पता चला कि कॉस्टिंग में क्या ऐड करना है, कैसे कॉस्टिंग करना है, उसके बारे में हमें अभी हम यहाँ से जाके हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं तो हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा था कि जैसे कैसे कॉस्टिंग करना है, कैसे कॉस्टिंग निकलना है, रॉ मटेरियल कितना जा रहा है, लेबर कॉस्ट, जैसे हम यहाँ पैकेजिंग करना है, जैसे हम यहाँ से हम बाहर दूसरे देश में बेचेंगे तो हम कैसे बेच सकते हैं, तो उसी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला सर जी यहाँ पे। इसलिए हम सब इन दोनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं सबकी तरह से। और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल के बारे में कोई बताएगा, कितना कुछ समझ में आया है, कोई जमीन से बताना चाहता है या बेसे? कस्टमर बायर प्रोडक्ट, मनी विल बी कम, अकाउंट में कैसे कैसे आना है वो सर, फिर प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे करना है, फिर कोरियर कैसे करना है, मतलब पिकअप कैसे करना है, फिर पहले पैसा देना है कि प्रोडक्ट को देने के बाद पैसा लेना है वो सर, कस्टमर गेट प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद बिल जनरेट करना है सर, बेनिफिट ऑनलाइन सेल करने के बेनिफिट्स बताओ। अच्छा, ऑनलाइन की सेलिंग की बेनिफिट सर, B2C करना है सर, B2C बिजनेस टू कस्टमर, एक तो B2B बिजनेस टू बिजनेस करना है सर, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट को करने के लिए, C2C कस्टमर टू कस्टमर सर। ये सब सारा हमारे को समझ में आ गया सर, पहले ये सब बिल्कुल पता नहीं था सर हमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से जो आप लोगों को थोड़ा आज पता चला है, काफी बातें आप लोग भूल जाओगे, काफी बातें याद रहेगी, कुछ करोगे कुछ नहीं करोगे, बट हम चाहेंगे कि आप हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मदद से या इंफॉर्मेशन सेंटर की मदद से, डायरेक्टर साहब भी आ रहे हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की मदद से ये इस चीज को आगे बढ़ाए। और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड के, अब जैसे हम megastores.com को लाए हैं गाइड करके, जो आपकी मदद कर सकते हैं, या पुलिस साहब ने, डायरेक्टर साहब ने ये जो अमेज़न कारीगर के साथ है कि मुझे साइट किया है, उसके तहत जो फायदे आप उठा सकते हो, वो हम चाहते हैं कि आप लोग उठाओ। उसके लिए कुछ जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं या जो लीगल मैटर्स आपको करने होते हैं, वो भी आप इन लोगों से, हमारे जो एक्सपर्ट्स आए मेगास्टोर से, इनसे जान सकते हो। जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी चीजें जो दूसरे और टैक्सेशन या कंपनी खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बेसिक लेवल पे,
आप लोग जैसे खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो ओरिजिनल ट्रेडिशनली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें कहाँ पर क्या छोटी मोटी कमियां रह गई हैं जिन कमियों को पूरा करके आप सीधे बिजनेस में घुस सकते हो। उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि इंक्यूबेशन सेंटर के जो हमारे मैनेजर्स हैं वो भी उन चीजों का ध्यान रख लें और नोट कर लें कि कौन कौन सी एजेंसी से क्या क्या किया जा सकता है, जहां आप लोगों को भी ज्ञान की कमी है वो ज्ञान दे दीजिए और उसके बाद हमारे लोगों को यहाँ पर कॉन्स्टेंट पे गाइड कीजिए। तो ये मेरी उम्मीद है। अब मैं चाहता हूँ कि कैलाश जी या उनके कलीग कोई हमें बताए कि क्या आपका इंटरेक्शन रहा, आपका हमारे लिए क्या, व्हाट इज द सुझाव, व्हाट इज योर एडवाइस। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थ्रू आउट द टाइम हमें काफ़ी encourage किया है, so we are very much humbled and we are equally excited about this super positive step by your team sir. सो लास्ट 2 दिन के जो प्रेजेंटेशंस के इसमें मुझे बहुत सारे चीज़ें वैसे तो शेयर करनी है, बट अभी जस्ट क्विकली अगर शेयर करें तो जितने भी आर्टिजन्स थे, चाहे वो कल या आज, सब लोग में एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब जो रिस्पॉन्स हम जो चाहिए वो ऐसा वाला रिस्पॉन्स ऑलरेडी है। दिस मीन्स कि ये सारे जो आर्टिजन हैं वो ऑनलाइन सेल करने के लिए एक्चुअली रेडी है, क्योंकि इनको इंग्लिश में लिखना जानते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन